शूल विशाला दंड हरि चक्र कराला इंद्र शूल विशाला और दंड हरि चक्र कराला जे करे मारा नहीं मरही जे मरना विप्रद्रोह पाप की सोच रही विप्रद्रोह पावक सोच रही कि कोई ब्राह्मणों से द्वेष कर ले तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष मत करना, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो सच्चे हैं, देखिए आज के समय में ब्राह्मण भी अपने कर्म से, च्युत का मतलब है कि अलग हो गए, संस्कृत का मतलब है कि वो अपने मार्ग से भटक गए। आज ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। हम एक पिता के 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र है ब्राह्मण, दूसरा पुत्र है क्षत्रिय यादव लोग, दूसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र है वैश्य जो धन इकट्ठा करते हैं, बनिए वो है, और चौथे हैं शूद्र जो दास सबकी सेवा करके जो प्राप्त हो जाए वही पर्याप्त है। जीवन में जितना आपको प्राप्त हो जाए वही पर्याप्त है। संतुष्टिया ये नहीं नवा। अब तो श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज गुनगुनाने लगे। परीक्षित ने भी पूछ लिया कि महाराज ये बताइए, भगवान सब पर कृपा करते हैं तो किसी दीन पर भी कृपा की है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो, मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। कृष्ण स्याशी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्तेन्द्रिया ऋचेशो शांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण स्याशी सखा कश्चित, कृष्ण की सखा कौन है? श्री सुदामा जी महाराज। कौन है? सुदामा जी महाराज। लेकिन वो कैसे है? प्रशांत आत्मा। उनकी आत्मा कैसी है? शांत है। जितेंद्रिया, उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, 10 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए हमारे कान में आप लोगों को समझ में नहीं आएगी अभी कथा, हम समझते हैं, लेकिन कब तक समझ में नहीं आएगी, एक ना एक दिन तो आएगी। हमारे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि बेटा हम जब सुनते हैं ना उनका प्रवचन तो हमारे ऊपर होके निकल जाता है, सब निकल जाता है, समझ नहीं आता। लेकिन आंखें बंद करके मन को एकाग्र करके उनकी एक एक बातों पे ध्यान देते हैं। अरे कैसे नहीं आएगी, एक ना एक तो बात समझ में जरूर आएगी। अरे तो ऐसा शास्त्र बोलते हैं शंकराचार्य जी, सब बातें उतर जाती हैं, लेकिन हम फिर भी मन लगा के सुनते हैं तो वो चित्त में बैठ नहीं आती है। आज श्री सुदामा जी महाराज कैसे हैं? देखिए प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनकी आत्मा शांत हो चुकी है, जिन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। इंद्रियार्थेषु शांत आत्मा जितेंद्रिया। अपना
जैसा भी है उनके पास उसी में अपना घर चला दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान तो अपनी द्वारिका में ठाट बाट से रह रहे हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज जो है ना, वो बेचारे अपनी दरिद्रता में भी अपना निर्वाह कर रहे हैं। उनकी पत्नी है सुशीला। सुशीला देवी के मन में एक दिन आया कि मेरे बालक भूखे रहते हैं, 4-4, 5-5 दिन तक भूखे रहते हैं, और मेरे पति को तो देखो, ये हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, कैसे इनका पेट कौन भरेगा? तो उनके मन में ऐसा आया। और सुदामा जी महाराज कहने लगे, अरे बाबरी, तो पतो ना है भगवान सबके ऊपर कृपा करें। अरे वो थोड़े समय के लिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं, एक ना एक दिन जरूर कृपा करेंगे। वैसा कहा। सुशीला ने कहा, आप ये बताइए कि हमारी गरीबी कब दूरी होगी? वो तो शांत होकर के अपनी झोपड़ी में भजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो हमें कौन मार देगा भैया? तो आज सुदामा जी महाराज जो है ना, अपने कुटिया में बैठ करके पूछ की झोपड़ियां थी, उसी में बालक 4-4 बालक हैं। वो भी भूख से पीड़ित होकर के सुशीला कहती है कि अरे बालक भूखे हैं, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। कहां से लेके आए? किन से मांगने जाए? किसी से 1 रुपया नहीं मांगा सुदामा जी महाराज। उन्होंने भगवान के आश्रित रहे कि जैसा भगवान रखेगा पैसा रह लेंगे। आज सुदामा जी महाराज जो है ना, तो अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। सुशीला बाहर गई थी लकड़ी पीने के लिए, कि भोजन के लिए कुछ प्रबंध है नहीं, चूल्हा जलाऊंगी और पतलोई एक पात्र रख दूंगी चूल्हा पे रखने के बाद उसमें आग लगा के नीचे और पत्थर रख दूंगी पतीली में। बच्चों को कम से कम ये तो लगेगा कि कुछ पक रहा है इसमें, कम से कम वो उसको देख करके मन मार करके सो तो जाएगा। आज बेला रहिए सुशीला कह रही है, प्रभु हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई तो इतनी परीक्षा ले रहे? आज तो सुशीला के पास एक संत आए, वो संत और कोई नहीं, वो साक्षात द्वारिकाधीश। संत ने कहा, अरे बिटिया, तुझे नहीं पता कि तुम्हारे पति की सखा कौन है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। अरे द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश है कृष्ण। अच्छा, अब तो सुशीला घर गई और जाकर ये अपने पति से कहने लगी, आज तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि द्वारिका के राजा कृष्ण जो है वो तुम्हारे मित्र हैं। अरे तुम उनके पास जाते तो वो तुम्हें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो देते, भेंट करते। अरे 2-4 दिन की कम से कम व्यवस्था तो हो जाती। सुदामा जी बोले, अरे बाबरी, इतने वर्षों बाद मैं अपने सखा से मिलने जाऊंगा, गुरुकुल का सखा, तो उससे मैं मांगने जाऊंगा? मांगने जाऊंगा? जब ऐसा कहा तो तुरंत सुशीला ने जवाब बदल दिया, अरे महाराज, मैं ये नहीं कह रही हूँ मांगने जाओ, कम से कम एक बार मिल तो आओ। हाँ चल ठीक है। आज सुदामा जी महाराज
जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि सुशीला तेने बहुत याद दिलवाई, मैं तो भूल ही गई तो बिल्कुल, तूने बहुत याद दिलवाई। आज जैसे ही याद आया सुशीला से कहा सुदामा जी ने कि सुशीला मैं क्या लेके जाऊंगा उसके पास में, वस्त्र कुछ था नहीं, साड़ी थी बस जीर्ण शीर्ण फटी हुई, उसी साड़ी में चावल बांधती है। और वो चावल कैसे थे देखिए, सुखदेव जी कहते हैं या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन कान्यवत्वा, ऐसे करके या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल साड़ी की ठोक में बांध करके दे दिए कि महाराज इन्हें ले जाओ और द्वारिकाधीश को दे देना, और बस एक बात कह देना कि क्या। तब वो कहते बहुत सुंदर भाव है, एक मास द्वैपाक में दो एकादशी होए, सो